नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। बिहार और बिहारी केवल भारत के अंदर ही खबरों में नहीं रहते हैं, सारे विश्व में जहां भी होते हैं उनकी अपनी एक नेचर होती है। अपनी बातचीत से, अपने लहजे से, अपने कंडक्ट से बिहारी को आप पहचान सकते हैं। हालांकि उनके बारे में कई चीज़ें कही जाती हैं जो बुरी हैं। बिहार पिछड़ा हुआ प्रदेश है, बिहार के अंदर केवल लठैत होते हैं, बिहार पिछड़े पॉवर्टी लाइन के अंदर बहुत पीछे है, विकास में बहुत पीछे रहा है। परंतु बिहार के बिना आप देश की राजनीतिक डिस्कस नहीं कर सकते। अब तो चुनाव हो रहा है, इसी डिस्कशन में उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। हर किस्म के प्लेयर हैं वहाँ पर। एक नए प्लेयर आए हैं, पिछले 2-3 साल से वहाँ बड़े एक्टिव हैं, उससे पहले भी एक्टिव थे। उनका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। सबकी नज़रें उनके ऊपर टिकी हुई हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अभी तक तो ये कहा कि उन्होंने कई चुनाव लोगों को जिताए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। उनकी स्ट्रैटेजी, उनको डेटा एनालिसिस करने की तरीका, प्रचार की सामग्री तैयार करना, इन सब की खूबी उनके अंदर है। इसकी वजह से बाकी लोगों को उन्होंने जिताया। कई सारे नाम हैं, परंतु अब उन्होंने कोशिश की है कि वो खुद भी जीत सकते हैं चुनाव। उन्होंने स्वराज पार्टी के नाम से एक वहाँ पर पार्टी खड़ी कर दी। उसका मैनिफेस्टो अभी पूरी तरह से आया नहीं है, परंतु उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं ना जात और ना भात पर वोट नहीं मांगूंगा। जात और भात के नाम से वोट नहीं मांगूंगा, केवल विकास या सबके जो बाकी मुद्दे हैं उसको उठाऊंगा। खुद एक तरीके से उनकी आइडियोलॉजी किसी को पता नहीं है, क्योंकि अमेरिका से पढ़ करके आए हैं, वहाँ काम किया उन्होंने, तो उनकी आइडियोलॉजी विचारधारा किसी को पता नहीं है। परंतु ये लगता है कि अब उन्होंने फैसला किया वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों किया, क्या कारण रहे, इसी के ऊपर होगी आज की प्रभुवाणी। अब इससे पहले कि मैं कुछ और उनके बारे में डिस्कस करूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रशांत कुमार जो हैं, अभी तक ऐसा लगता है कि उनके अंदर चुनाव खुद जीतने की कैपेसिटी नहीं है। जो स्टेट क्राफ्ट होता है, जिसको आप कहते हैं कि एक तरीका होता है, एक यंत्र होता है, एक प्रणाली होती है, एक फार्मूला होता है जिससे चुनाव खुद जीता जा सकता है, वो फार्मूला बनाया होगा दूसरों को जिताने के लिए, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। उनके बारे में कहा कि उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो लोग डर गए। मेरे को किसी ने एक पंक्ति भेजी है, पॉइंट भेजी है कि अगर वो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर नई पार्टी दूंगा, एक एंटी इनकम्बेंसी, 25 साल से सरकार चल रही है, नीतीश कुमार तो जीत ही सकते, ये गारंटी दूंगा, उन्होंने की है। तो उनके बारे में कहा है कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। एक कविता मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि जिससे लगेगा कि उनके ऊपर लागू होती है। क्या है? डर से मत डर, वो तुझे डराएगा। प्रशांत कुमार जी, ये आपके लिए है। डर से मत डर, वो तुझे डराएगा, उससे भागने की कोशिश मत कर, उससे भागने की कोशिश मत कर, वो और भयानक होकर सामने तेरे आएगा। रुक जा और सामना कर उसका डर का, रुक जा और सामना कर उसका, तेरा हौसला देकर खुद डर जाएगा। अगर तेरे में दम है तो सामने आ, तेरा हौसला देकर खुद डर जाएगा। निडर होकर देख, उसकी आंख में आंख मिलाकर तेरी हिम्मत देख, तेरा डर खुद ब खुद भाग जाएगा। समझ में आया? अगर आप इतने बड़े नेता हैं तो आपको डर किस बात का? लोग कह रहे हैं कि आप डर गए। राघवपुर से तेजस्वी यादव ने जाकर के नॉमिनेशन भर दिया। आप कई महीनों से प्रचार कर रहे हैं कि मैं वहाँ से लड़ूंगा। आपने अनाउंस भी किया, बात भी की, चुनाव मेरा लड़ूंगा जाकर के, और काफ़ी प्रचार करते रहे। उसी के माध्यम से आपने मीडिया का प्रयोग भी किया। परंतु अंतिम समय के आकर के आपने किसी और व्यक्ति पर, वहाँ पर ठाकुर जो है, कभी वहाँ पर यादव कि कई सालों से यादव परिवार वहाँ से जीतता आ रहा है, तो आपने हिम्मत दिखाई कि मैं लड़ूंगा। परंतु आप तेजस्वी के सामने नहीं लड़ पाए। आप स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आप मोदी के घर में रहे हैं। उनके 2 घर थे, एक घर में खुद रहते थे, दूसरे घर में अपने मेहमानों को रखते थे, वहाँ पर डेटा बैंक था। आप उस घर में रहे हैं, काफ़ी साल रहे हैं, काफ़ी बातचीत उनकी होती थी। वहाँ की टेक्नीशियन के लोग बताते हैं कि इन प्रशांत कुमार के अंदर डेटा एनालिसिस करने की एक आर्ट है। वो
समझते हैं डेटा को, आंकड़े समझते हैं, आंकड़ों को किस तरह चुनाव में परिवर्तन करना, उनको जिताना, मैसेजिंग कैसे करना, कैसे मैसेज को पहुँचाना, ये सब आपको अच्छी तरह आता है। परंतु आप दूसरे के लिए कर सकते हैं कि जीतने वाला अगर घोड़ा अच्छा हो, तो उसके लिए किस तरह की खुराक होनी चाहिए वो तो ठीक है, पर घोड़ा तो अच्छा होना चाहिए। अब आपको घोड़े का काम करना पड़ रहा है। तो आप राघोपुर से भाग क्यों गए? आपने वहाँ पर एक ठाकुर को खड़ा कर दिया। किसी और चीज़ से जो आपका घर था वहाँ पर आप किसी पांडे को खड़ा कर दिया, जहाँ से आप लड़ना चाहिए कि उसी को रही थी। तो आप क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि आपको लगता है कि आप जीत नहीं पाएँगे, या तो एक कारण ये है। दूसरा कारण जो आपने खुद घोषणा कर रखी है कि मैं तो चुनाव अगर लड़ूँगा तो 2-3 दिन के लिए मेरे को वहाँ पर खुद प्रचार करना पड़ता है। अगर आप इतने पॉपुलर हैं, देश के अंदर कई ऐसे मंत्री, प्रधानमंत्री या काफ़ी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो अपने चुनाव में एक बार भी नहीं गए या 1 दिन के लिए गए और लोग जीत गए चुनाव। तो आप में जब इतने पॉपुलर हैं, वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट रहे, रूलिंग पार्टी के, जनता दल दल में रहे, सबसे मिलते रहे, आपके इंटरव्यू बहुत होते रहे, परंतु आप डर गए, ऐसा प्रचार अभी तक हो रहा है। आपने ये भी घोषणा कर दी कि मैं इतना पॉपुलर है, मेरी पार्टी ऑल्टरनेटिव है, एनडीए के और आरजेडी का जो 2 गठबंधन है, उसके खिलाफ मैं तीसरा पार्टी खड़ा कर रहा हूँ, थर्ड ऑपोजिशन दे रहा हूँ कि ये दोनों पार्टियां आपने टेस्ट कर ली। हालांकि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर वहाँ कभी नहीं बना। आपने कहा कि नहीं, अब एक हम पार्टी का परिवर्तन करेंगे, उसके अंदर लोग जो हैं मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके साथ कोई जात नहीं है, इसलिए आपने कहा जात और भात पर वोट नहीं लगेगा। आप खुद ब्राह्मण हैं, जानते हैं अच्छी तरह बिहार की राजनीति, क्योंकि आप वहाँ रहे हैं, पिछला इलेक्शन में बड़े एक्टिव थे। आपको पता है बिहार के अंदर केवल जाति के नाम से वोट पड़ते हैं। परंतु आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आप उस जाति समीकरण को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर बिहार में आपने जाति समीकरण को तोड़ करके मुद्दों पर वोट करवा दिया, प्रशांत कुमार राजनीतिक हिस्ट्री में एक और हीरो बन जाएंगे। परंतु वो दिखाई नहीं देता। बहुत लोगों ने कोशिश की, जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट वहाँ से चला, जयप्रकाश नारायण ने सारे देश की सरकार बदल दी, परंतु आप बिहार के अंदर जाति के बिना सरकार बनवा पाएंगे? नीतीश कुमार जो बैकवर्ड को रिकमेंड करते हैं और लालू प्रसाद जी भी बैकवर्ड को रिकमेंड करते हैं, हम मुस्लिम के साथ हैं, उन तीनों के बीच में से एक ब्राह्मण और ठाकुर, क्योंकि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर हैं, जब बीजेपी में थे, कांग्रेस से भी उनके संबंध रहे हैं, और आप खुद ब्राह्मण हैं। आपके सारे नेता, आपने जो चुनाव के अंदर कैंडिडेट खड़े किए हैं, उसकी में मैं दाद दूंगा कि उसमें कई अच्छे डॉक्टर खड़े किए, इंजीनियर खड़े किए, पढ़े लिखे लोग खड़े किए, परंतु के अपनी वोट बैंक है कि नहीं, इलाके के अंदर लोग उनको अपना कैंडिडेट मानते हैं कि नहीं मानते, सवाल इस बात का है। परंतु आपने जब घोषणा कर दी, या तो 15 सीटें आएंगी या तो 150 आएंगी, यानी कि आप हीरो होंगे या ज़ीरो होंगे। मतलब 150 एक आंकड़ा इतना बड़ा, क्योंकि आप मोदी जी के साथ रहे हैं, अमित शाह के साथ काम किया है, तो आंकड़ों को जानते हैं, वो भी डेटा फेस कर अपना टारगेट फेस कर देते हैं। तो आपने 150 243 सीटों में आपके पास आएंगी, ये आपने घोषणा एकदम कर दी है, परंतु खुद चुनाव न लड़ने का कारण क्या है, ये अभी तक मेरे को समझ नहीं आ रहा, और किसी को समझ नहीं आ रहा। ये कहना कि मैं चुनाव में प्रचार करूंगा, आपने यात्रा सारे बिहार के अंदर की, आपने बहुत प्रचार किया, आपके साधनों की कमी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छा काम किया लोगों के साथ, इलेक्शन 7-8 स्टेट में कराया, अच्छे पैसे लोगों ने दिए हैं, मेरे को पता है कितने कितने पैसे दिए होंगे। परंतु इस चुनाव के अंदर जब आप खुद नहीं लड़ेंगे, उससे बाकी आपकी सेना, जब कमांडर ही नहीं आएगा आगे, फ्रंट से लीड नहीं करेगा, उसकी फौज क्या उसके पीछे लड़ने की तैयार हो जाएगी? ये सवाल बड़ी जल्दी से उठ रहा है। तो आपने कहा मैं पार्टी के लिए प्रचार करूंगा, प्रत्याशी भी आपने अच्छे सुने हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का शुरू से अभी तक एक ही स्ट्रेटजी रही है कि मैं सुर्खियों में बना रहूं। पिछले 2 महीने से, जब से चुनाव लगता था होने वाला है, 70 से ज़्यादा इंटरव्यू आपने दिल्ली के अखबारों को, नोएडा के टीवी चैनल्स को इतनी बार दिए, रिपीट किया कि मैं ऑल्टरनेटिव हूँ। उन 60-70 चैनलों में अब सेम कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको 2-2 बार आपने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू क्या कि आपने स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रशांत कुमार एक स्ट्रैटेजी प्रचार करना अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने मोदी जी को सारे देश के अंदर लाइव दिखा दिया स्क्रीन बना करके, तो अपना प्रचार तो कर ही सकते। उन्होंने दिल्ली के हर पत्रकार एक ही समय पर 6-7 अखबारों को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे दिए,
हर अखबार ने एक दिन एक टीवी चैनल में उसी दिन सब ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाया, वो एक ही आदमी ने दिया। तो आप मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं कि मेरे प्रशांत कुमार जी को किस तरह से प्रचार में रखा जा सकता है। तो प्रशांत कुमार जी मीडिया के माध्यम से, अपने कनेक्शन के माध्यम से, कि उनका कनेक्शन बड़ा अच्छा है। जैसे मोदी जी के ज़माने में उन्होंने एक 300 लोगों की टीम तैयार की थी इलेक्शन से पहले, ऐसे 300 लोगों की जिनका राजनीति से लेना देना नहीं था। उनके जो कहते हैं, उनको एक कुछ करने की तमन्ना थी, आइडियलिज्म था उनके अंदर। पर मोदी जी क्योंकि के हीरो थे, तो आपने टीम तो खड़ी की, बैली इन द फायर कहते हैं, जैसे फायर इन द बैली जो होता है, कि पेट में भूख थी, कुछ करने की तमन्ना थी, वहाँ खड़ा किया, उन्होंने काम किया। उनमें से कुछ लोग अभी भी मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, परंतु आपको वहाँ से बाहर कर दिया गया, आप बाहर आ गए। तो टीम खड़ी करना और खुद चुनाव लड़ना, कि अभी तक अपने आप को आपने प्रोजेक्ट किया कि वो किंग बनाते हैं। चाहे आपने स्टालिन को बनाया हो, चाहे रेड्डी को बनाया हो, चाहे आपने किसी और अमरिंदर सिंह को बनाया हो, राहुल गांधी को आप बना नहीं पाए। यूपी में आपकी पिटाई होगी अच्छी तरह। परंतु अब आपको लगता है फिर से किंग मेकर बनेंगे, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। नीतीश कुमार खुद भी नहीं लड़े चुनाव। कई ऐसे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहे हैं, मायावती हैं, पहले अखिलेश भी थे, उसके बाद नीतीश कुमार जी भी रहे। कई प्रदेशों के अंदर मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ते। तो आप मुख्यमंत्री के फेस हैं नीतीश, तेजस्वी के अलावा तीसरा फेस कौन है? और वोट बैंक देखा जाए आपका, तो आपने अगर कोशिश ये की है कि आप जो है खुद किंग नहीं बनेंगे, अभी आप पार्टी का प्रचार करेंगे, 150 सीटों पर स्वराज पार्टी का झंडा गाड़ के दिखाएंगे, खुद चुनाव ही बताएगा। अभी तक आप प्रशांत कुमार जी की पार्टी की पॉपुलैरिटी, उनकी मीडिया के साथ कनेक्टिविटी, उनके साथ प्रेम के बावजूद भी कोई भी ओपिनियन पोल उनको 9% से ज़्यादा वोट नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री में सबसे पॉपुलर कौन होगा? सबसे 30 नंबर पर उनका नाम है। सबसे कम लोग हैं, सबसे पहले हैं तेजस्वी यादव, उसके बाद नीतीश कुमार हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर जी आते हैं या कोई और लोग आते हैं। तो 9% वोटों में आप क्या सरकार बना पाएंगे, या आप वोट कटवाएं? बिहार की जनता अभी कंफ्यूज है कि स्वराज पार्टी किसके लिए है। उनका जातीय समीकरण तो ऐसा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। उनकी बातें ऐसी है जैसे लगता है कि वो नीतीश कुमार को नहीं बनाना चाहते, परंतु जनता दल यू के हिसाब से समर्थन उनके करना चाहते हैं। कैंडिडेट किस तरह के खड़े करेंगे उसको पता लगेगा कि उनकी जातियों के हिसाब से किस तरह से वोट काटना जा रहे हैं। 9% वोट का अध्यक्ष ये कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट खड़े करेंगे तो सिर्फ वोट काटने वाले लोग होंगे। 9 से जब तक आप 20 या 22% तक नहीं पहुंचेंगे, क्यों जीतने वाली पार्टी जो है सबसे वोट मिले थे लालू प्रसाद जी की पार्टी को। क्या 23% वोट उनको मिले थे, उसके बावजूद भी वो नहीं सरकार बना पाए थे। बीजेपी को नंबर 2 पे मिले थे, तीसरे नंबर पर जेडीयू को मिले थे। तो अगर देखेंगे वोटों के गिनती से, उसके हिसाब से भी प्रशांत किशोर जी की पार्टी को कहीं भी जीतने के नज़दीक नहीं दिखाई दिया। क्या यही डर था जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे, या वो चाहते हैं कि वो भी बाकी जितने लोग वहाँ पर बिहार के अंदर किंग मेकर कुछ ज़्यादा है? उसकी चर्चा मैं आने वाले दिनों में करूँगा कि बिहार के अंदर किंग 3 हैं, 2 ही हैं इस वक्त बनने लायक, एक तेजस्वी यादव और एक नीतीश कुमार। परंतु उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो किंग तो बनना चाहते हैं, परंतु जातीय समीकरण में, पॉपुलैरिटी में नहीं बन सकते, तो सारे के सारे किंग मेकर बनना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर क्या किंग मेकर बनेंगे, या एनडीए के किसी को किंग बनाने की कोशिश करेंगे? उनके पास 10-12 सीटें आ जाती हैं, ओपिनियन पोल के हिसाब से उनको 10 या 5 सीटें मिल सकती हैं। मैं नहीं कह रहा, ये ओपिनियन पोल कह रहे हैं। अगर उनकी पार्टी को 10 से 12 सीटें मिलेगी, क्या वो 10-12 आदमी इतने इंपॉर्टेंट होंगे जो सरकार को बना पाएंगे? परंतु सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस व्यक्ति ने जिसकी पार्टी खड़ी की, जिस व्यक्ति ने सारे देश के अंदर घूम करके 8-9 प्रदेशों के अंदर चुनाव प्रचार कराया और वहाँ पर कहीं सफलता मिली, कई जगह नहीं मिली, वो आदमी, वो व्यक्ति अपने चुनाव क्षेत्र से, रणभूमि से भाग क्यों गया? पीके यानी कि प्रशांत कुमार पांडे रण छोड़ करके बाकी डायरेक्ट कमांडर की तरह लीड क्यों नहीं करने आए? ये क्वेश्चन जाज उठते हैं, क्योंकि जितना माहौल आप बनाया गया प्रशांत को उसके पक्ष के,
चुनाव न लड़ना अपने आप में पहली हार मानना है। ये उनके समर्थक भी कह रहे हैं। एक समर्थक लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग पार्टियों को ऐसे कैंडिडेट को चुन रहे हैं जिनके पास धन हो या साधन हो। मैंने देखा सोशल मीडिया के अंदर एक कैंडिडेट जो अपने पिछले 2 महीने से प्रचार कर रहा था, जिसको वो कहता है कि मेरे को कहा गया कि आप दीजिए, मैंने 50 लाख की सामग्री इकट्ठी की, वो उसका होली दहन कर रहा था। ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर उसने पिक्चर लगा दी कि प्रशांत कुमार जी की पार्टी जो चुन रहे हैं कैंडिडेट्स के अंदर, उनके अंदर कोई मॉरल नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। वो अपनी मर्जी से जिसके पास धन साधन सबसे ज़्यादा है वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो अभी से ही झगड़ा शुरू हो गया। जिनको प्रॉमिस किया उनको नहीं मिला, किस तरह कैंडिडेट करेंगे और खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जब नेता खुद चुनाव आगे से नहीं लड़ता तो वर्कर कमज़ोर हो जाता है। प्रशांत किशोर जी ने अपनी पारी जो है वो फील्ड से बैठ करके बाहर खेलने की कोशिश की है। नॉन प्लेइंग कैप्टन बनने से क्या राजनीति के अंदर सक्सेस मिलेगी? आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर बात करेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले फिर वही बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उसके ऊपर कमेंट टिप्पणियाँ लिखिए, खट्टी मीठी कड़वी अच्छी बुरी, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, पढ़ूंगा ज़रूर और कुछ जवाब भी दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।